यतो धर्मस्थ जयहि, यानी वेयर देयर इज़ राइटियसनेस देयर इज़ विक्ट्री, जहाँ सच वहाँ जीत। यही है इंडियन जुडिशरी का मोटो। भारतीय न्यायपालिका ने अपने दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रखे हैं। गैरतलब है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भारतीय न्यायपालिका के बारे में उतना कुछ नहीं मालूम है। आज हम आईपीसी के बारे में बात करेंगे, यानी इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहें तो भारतीय दंड संहिता। आईपीसी का मेन उद्देश्य सभी तरह के आपराधिक मामलों के सारे पहलुओं को कवर करना है। इसमें दिए गए सेक्शन, इसमें दिए गए चैप्टर्स इसके पूरे चिट्ठे को सामने रखते हैं। आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का इतिहास कुछ ऐसा रहा है। इसका पहला मसौदा 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन की एडवाइस पर चार्टर्स एक्ट 1834 के अंतर्गत हुआ था। इसके चेयरमैन लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले थे। 1862 यानी ब्रिटिश राज के ही दौरान आईपीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन इनका शासन सिर्फ ब्रिटिश शासित प्रदेशों में होता था, क्योंकि उस दौरान के प्रिंसली स्टेट्स के पास अपने ही लीगल सिस्टम थे और उन्होंने इसे अपनाने से मना कर दिया था। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आईपीसी का मेन उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को एक सामान्य दंड संहिता यानी एक नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करने की एक गाइडलाइन थी, लेकिन इसे हम इसका प्रारंभिक उद्देश्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस समय की ड्राफ्टिंग कमेटी को ऐसा भी लगा था कि अगर आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस करने हो या इसमें कुछ और जोड़ना हो तो उसको करने के लिए इसमें रियायत बरती गई थी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कुल 511 सेक्शन हैं, जिन्हें कुल 23 चैप्टर में संकलित किया गया है। आईपीसी की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से होती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अपवाद के बारे में लिखा है और इसमें की गई सारी बातों, सारे आपराधिक मामलों को कवर करने की कोशिश की गई है। यानी एक तरह से माने तो इसमें पूरी तरीके से आईपीसी का मेन रीज़न क्या है, मेन जस्टिफिकेशन दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईपीसी जब भारत में लागू हुई थी तो भारत से सटे यानी सीमावर्ती देशों में भी इसको लागू किया गया था। हालांकि उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद और जैसे ही भारत का बंटवारा होना शुरू हुआ, उसके बावजूद कई ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पे आज भी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के कुछ धाराओं को लागू किया गया है, और कई ऐसे भी देश हैं जहां पे पूरी तरीके से ये सामान्य ही रही है। मतलब भारत की आईपीसी अलग दूसरे देशों में भी सेम ही रही है।